नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors a and b is another vector whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of two vectors and sin angle between them. Similarly यहाँ समझते हैं इसे, सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर a है एक वेक्टर p है और दोनों वेक्टर को क्या किया जा रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब इसे हम a क्रॉस b वेक्टर पढ़ेंगे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू होती है a b साइन थीटा n यूनिट वेक्टर है ये n, ये डायरेक्शन को दिखाता है। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके पास क्या है, ये मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये क्वांटिटी हमें स्केलर मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, एन क्या दिखा रहा है, एन शोज द डायरेक्शन एंड गिवन वाई राइट हैंड, थंब रूल से भी निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, ए वी साइन थीटा डॉट एन कैफ। ठीक है, ये आपको लर्न रखना है। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्टर, जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एंटी कॉम्युलेटिव, मतलब ये कॉम्युलेटिव ला के क्या होते हैं, एंटी होते हैं। जैसे a क्रॉस बी वेक्टर है इक्वल क्या लिखेंगे, माइनस लगा देंगे b क्रॉस a वेक्टर। ठीक है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड समान होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वी साइन थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। नेक्स्ट है थर्ड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब क्या है, a क्रॉस b प्लस c, तो a क्रॉस b वेक्टर प्लस a क्रॉस c वेक्टर, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, a क्रॉस b वेक्टर मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, हमारे पास फार्मूला होता है a क्रॉस b का a b साइन थीटा। ठीक है, मैक्सिमम तब होगा जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर हों, इस तरह से। ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, थीटा क्या बनेगा 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तब इस कंडीशन में ये a क्रॉस b वेक्टर का जो मैक्सिमम होगा वो हमें फाइंड आउट होगा प्लस ए बी। ठीक है, मिनिमम कब होंगे, मिनिमम तब होंगे जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो, सिमिलर डायरेक्शन हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे दोनों। ठीक है, तब ये मिनिमम वैल्यू होगी, दोनों वेक्टर या तो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब थीटा की वैल्यू 0 और 180 होगी। और इस कंडीशन में a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड मिनिमम मिलेगा वो 0 मिलेगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू भी 0। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6, द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जैसे a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो a डॉट a साइन थीटा एन कैप हो जाएगा। दोनों की अगर डायरेक्शन सिमिलर है तो थीटा 0 हो जाएगा, तो a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इक्वल 0 आएगा। ठीक है, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैफ अगर है क्रॉस एन कैप कर देंगे तो 0 आएगा। इससे हमारा रिजल्टेंट क्या मिलता है हमें, कि टू यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, दोनों का क्रॉस करेंगे 0 रहेगा, यानी सिमिलर का क्रॉस करेंगे तो वो 0 रहेगा। ठीक है, जे क्रॉस जे करेंगे 0, लेकिन कैप देख लेना, के क्रॉस के कैफ करेंगे तो 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न करेंगे इस प्रॉपर्टी को, कि सेम का जो क्रॉस होता है वो क्या होगा, 0। नेक्स्ट 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, अब
आई क्रॉस जे कर देंगे, अगर आई कैफ क्रॉस जे कैफ कर देंगे आप तो के कैप हो जाएगा। जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के तो आई कैप हो जाएगा। के कैफ क्रॉस आई कैप इक्वल आई जे कैप हो जाएगा। और हमारे पास के क्रॉस जे कैप करेंगे तो माइनस आई कैप हो जाएगा, और आई क्रॉस के कर देंगे तो माइनस जे कैप हो जाएगा। अभी वेरी टफ लग रहा है लेकिन बहुत ही ईजी लगेगा। सपोज करें ये हमारे पास कोई सर्किल है और सर्किल में हम चाहे क्लॉक वाइज चलें चाहे एंटी क्लॉक वाइज चलें, ठीक है, किसी भी तरह से चल सकते हैं, लेकिन हम एक साइक्लिक प्रोसेस का ही क्या करेंगे इसमें फॉलो करेंगे। तो सपोज दैट आई लेते हैं, आई के बाद जे आएगा, जे के बाद के आता है, आई जे के, इस तरह से चल रहे हैं हम, आई जे के, सबसे पहले आई पढ़ा उसके बाद जे उसके बाद के, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। तो आई क्रॉस जे, देखो आई, ये कैप लगाओ यहाँ, आई कैप क्रॉस जे कैप किसके इक्विवेलेंट होता है, के। जे क्रॉस के कैप किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, आई के क्रॉस आई किसके बचा, जे कैप के, ठीक है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है हमसे के क्रॉस आई, यानी आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये तो प्लस में होते हैं, लेकिन दूसरे में हमसे कह रहा है के क्रॉस आई, तो जे हो गया। अब दूसरे हमसे के क्रॉस जे, देखो अब चलना है इस साइक्लिक प्रोसेस में, लेकिन के क्रॉस जे पीछे आ रहे हैं, पीछे आने का मतलब हम साइन लेंगे नेगेटिव, किसके बराबर होगा, के क्रॉस जे इक्वल तो होगा आई के, लेकिन होगा कैसा, माइनस, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, के क्रॉस जे पीछे है, ठीक है। इसी तरह से आई क्रॉस के, यानी आई क्रॉस के पीछे आ रहे हैं, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कंसर्न मी, ठीक है, आप हमसे कंसल्ट करेंगे, बट इन प्रॉपर्टीज़ के विदाउट आप वेक्टर पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप ये प्रॉपर्टीज़ लर्न कर लें अच्छी तरह से ये, और कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते थे, तो आई कैप क्या होता था 1, जे कैप 1, के कैप 1, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट का जीरो हो जाता है, वहाँ अगर के क्रॉस के हो जाए, ठीक है, तो जीरो होता है, ठीक है। यहाँ डिफरेंट है तो जीरो होता है, वहाँ सेम होता है तब जीरो होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ देख रहे हो आई डॉट जे है 0, के डॉट आई है 0, जे डॉट के है 0, और यहाँ क्या है, आई क्रॉस आई इक्वल 0, जे क्रॉस जे इक्वल 0, के क्रॉस के इक्वल 0। तो इम्पॉर्टेंट हैं सभी, यहाँ प्लान कर लेंगे, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे।